जो सर्जरीज हैं बहुत सारी दूरबीन से करी जाती हैं। एंडोयूरोलॉजिकल सर्जरीज वो होती हैं जो पेशाब के रास्ते दूरबीन से करी जाती हैं, या पीसीएनएल है जो पीठ के रास्ते एक छोटा छेद करके करी जाती हैं, जो पेट के रास्ते से करी जाती हैं, वो होती है लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भंवर, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, फिलिक्स हॉस्पिटल। आज हम बात करेंगे लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज के बारे में। यूरोलॉजी में जो सर्जरीज हैं बहुत सारी दूरबीन से करी जाती हैं। तो दूरबीन की सर्जरी जो स्टोन वगैरह के लिए जो नॉर्मली होती है वो होती है एंडोयूरोलॉजी। एंडोयूरोलॉजिकल सर्जरीज वो होती हैं जो पेशाब के रास्ते दूरबीन से करी जाती हैं, या पीसीएनएल है जो पीठ के रास्ते एक छोटा छेद करके करी जाती हैं। इसके अलावा जो दूरबीन वाली सर्जरीज है जो पेट के रास्ते से करी जाती है वो होती है लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज, जिसके अंदर मुख्य रूप से अगर खराब किडनी है तो उनको निकाला जाना, किडनी कैंसर है तो उनको निकाला जाना, या पाइलोप्लास्टी जिसमें किडनी और ब्लैडर के बीच की जो ट्यूब है उसके अंदर रुकावट होती है तो उनको सही करना, ये होती हैं जो इनको पाइलोप्लास्टी बोलते हैं। ये होती है लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज। लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज का एडवांटेज क्या है ओवर जनरल जो हमारी पहले से ओपन सर्जरी चलती हुई है उनके ऊपर? तो लेप्रोस्कोपी का बेसिक एडवांटेज ये है कि सर्जरी आपकी दोनों ही, चाहे हम ओपन से करें या लेप्रोस्कोपी से करें, पेट के अंदर जो काम हो रहा है वो सेम ही होना है, ऑपरेशन वही होना है, केवल है वहां तक पहुंचने का रास्ते का। तो जब ओपन किया जाएगा तो बड़ा चीरा लगेगा तो घाव भरने में टाइम लगेगा, दर्द होगा। लेप्रोस्कोपी में ये जो चीरा है इसको छोटा किया जाता है, तो दूरबीन डालने के लिए छोटे छोटे 1-1 सेंटीमीटर के 3 या 4 छोटे छेद किए जाते हैं, उनके थ्रू दूरबीन और वर्किंग इंस्ट्रूमेंट्स अंदर जाते हैं, उनसे वही ऑपरेशन इस दूरबीन और इन इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से किया जाता है। तो छोटा चीरा रहेगा तो उसका सबसे पहला एडवांटेज है कि दर्द नहीं होगा, रिकवरी फास्ट होगी, मरीज जल्दी अपने घर जा पाएगा। अब इसका फायदा क्या है? जितनी जल्दी मरीज अपनी नॉर्मल मूवमेंट करना शुरू करता है, रिकवरी उतनी अच्छी होती है, आपके इंटेस्टाइन उतना अच्छा चलना शुरू करती हैं, आपकी मोशन पास होना उतना जल्दी शुरू करता है। इन जनरल जो सेंस ऑफ वेलबींग है वो अच्छा रहता है, और ऑब्वियसली आप दर्द से परेशान भी नहीं होते हैं। तो ये है लेप्रोस्कोपी का पहला फायदा। दूसरा कि आपका पेन कम और अर्ली रिकवरी। दूसरा ऑब्वियसली कॉस्मेटिक भी है कि छोटे चीरे लगते हैं तो थोड़ा दिखने में कम बुरे लगते हैं। इसके अलावा लेप्रोस्कोपी से फायदा ये होता है कि आपका जो पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस, लेट कॉम्प्लिकेशंस, जैसे जितना बड़ा चीरा लगा है तो आगे फ्यूचर में चल के हर्निया होने का, इंसिजनल हर्निया होने का, ये वाले रिस्क भी रहते हैं। तो ये जितना छोटा चीरा है उतना रिस्क कम रहेगा। तो लेप्रोस्कोपी में लेप्रोस्कोपी की सर्जरी के बाद इंसिजनल हर्निया होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। थोड़े बहुत रिस्क फिर भी रहता है पर बहुत ही मिनिमल, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाते हैं। तो ये भी एक लेप्रोस्कोपी का फायदा है। और इसके अलावा अर्ली रिकवरी के बाद में आदमी अपना नॉर्मल काम जो है वो भी जल्दी शुरू कर सकता है। तो जो हमारा लॉस ऑफ जो अर्निंग्स होती हैं ऑपरेशन के बाद में, रिकवरी के बाद में, जब हम अपना नॉर्मल जॉब ज्वाइन नहीं कर पाते, जो लॉस ऑफ अर्निंग है उसको भी मिनिमाइज किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।